हम पैसे कमाने की जद्दोजहद में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा परिवार पीछे छूट जाता है। हमारे पास अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं होता है। समय धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है और बीता समय कभी वापस नहीं आएगा। ऑफिस में हमारा रिप्लेसमेंट बड़े ही आसानी से ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन परिवार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अपने परिवार को महत्व दें। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी को ध्यान से सुनिए। आज की भागम भाग में ज़िंदगी में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है हमारा परिवार कैसे रह रहा है। कभी भी हम परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी ध्यान से सुनिएगा और अपने हित मित्र को जरूर सुनाइएगा। जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, आज की कहानी जो है एक परिवार के ऊपर है, एक बेटे के ऊपर है। एक बेटा अपने परिवार से सवाल, अपनी माता से, अपने पिता से सवाल पूछता है, क्या धन ही सब कुछ है? क्या दौलत ही सब कुछ है? हमारा आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है? दोस्तों, चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। इसके पहले कहानी हम खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, एक समय की बात है, मोहन और उनकी पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। मोहन ये अपनी मर्जी से शादी किया हुआ था, अपनी पसंद से शादी हुआ किया था, इसलिए अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और इसकी पत्नी भी इससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। दोनों साथ साथ रहते थे। हमेशा खुशियों से भरा हुआ आंगन था। इनके घर में और कोई नहीं था। ये पति और पत्नी थे। हमेशा प्यार भरी बातें करते थे, हमेशा व्यस्त रहते थे। पत्नी और पति, ये मोहन और इसकी पत्नी दोनों एक जॉब करते थे। एक सरकारी जॉब करता था, एक प्राइवेट जॉब करता था। दोनों का एक ही मकसद था कि जब हमारा परिवार होगा, हमारे बच्चे होंगे, हम बच्चे के जीवन में इतनी खुशियाँ ला देंगे, हमारे बच्चे को कभी भी पैसे के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हमारे पास पैसे की कमी है। हम उसकी हर एक इच्छा को पूरी करेंगे, उसे अच्छे से पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। जितनी भी उसकी ख्वाहिशें होंगी, सारी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। जो ख्वाहिशें हम नहीं पूरा कर पाए, वो दोनों पति और पत्नी यही हमेशा सोचते थे। लोग एक बार टहलने गए हुए थे, टूर पे गए थे, टहलने हनीमून पे गए थे और वहाँ पे देखे एक पिता अपने बेटे के साथ कैसे एंजॉय कर रहा है, कैसे खेल रहा है, और वह बेटा भी अपने पिता के साथ कंधे पे बैठकर खूब एंजॉय कर रहा, खूब खेल रहा है, झूले झूल रहा है, तमाम चीज़ें वो बहुत आराम से कर रहा है। और यह देखकर मोहन और इसकी पत्नी बड़े खुश हुए कि जब हमारे बेटा होगा तो हम बेटे को पूरा समय देंगे और उसके साथ खूब एंजॉय करेंगे, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे। उसकी जितनी भी आवश्यकताएं होगी, हम उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। यह देख करके वह लोग बड़े खुश होते थे। समय समय पर ये अपना टहला करते थे। इनको ये पता था, कह रहे थे जब भी हमारे पास अभी समय है, अभी हम अकेले हैं, खूब टहल लेते हैं, नहीं जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो हम इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हमारे पास समय नहीं होगा। ये अपना खूब एंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन इस मोहन की पत्नी को एक बच्चे को जन्म दिया और वह बेटा हुआ। उसका बेटा बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा बेटा था। अब जब इनके घर में बेटा आया तो इनके घर में खुशियों का ठिकाना ना रहा। ये पूरा सब जगह टाल टाल के यही कहते थे, मेरे घर एक बेटे का जन्म हुआ है, मेरा जीवन धन्य हो गया। इसकी पत्नी और ये बहुत खुश थे और ये दोनों एक मिलनसार आदमी थे, एक सामाजिक आदमी थे।
इन दोनों का एक ही मकसद था कि हम कभी किसी का कोई बुरा नहीं करेंगे, हम कभी किसी का जो है अनहित नहीं करेंगे। ये लोग सोते समय भी किसी की बुराई के बारे में नहीं सोचते थे, सब ईमानदारी से। इसलिए इनके पास पड़ोस के लोग भी इनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। जब किसी के घर कोई ज़रूरत होती थी तो इनके घर से सामान ले जाते थे। ये लोग बेहिचक उनकी सहायता करते थे, उनकी मदद करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब ईश्वर को कुछ और ही मजदूर था। इनकी पत्नी का एक दिन अचानक बीमारी की वजह से देहांत हो गया। इनकी पत्नी मर गई। अब इनका जो बेटा था वो अभी महज 6 साल का था। अब मोहन के ऊपर ऐसे लगा कि हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। अब हमारे बेटे की देखभाल कौन करे। यह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। अपने पत्नी के वियोग में कई दिन तक ऐसे भूखा रहा, खाया नहीं, रोते रहता था। और उसका बेटा रो रो कर बुरा हाल था। मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, यह हमेशा रोता रहता था। फिर मोहन अपने आप को संभालता है, नहीं ये मेरा बेटा है, हमें अपने बेटे की ज़िंदगी अभी संवारना है। अभी अपने जो हमने सपना देखा था, जो हमने वादा किया है अपने बेटे से, इसकी हम ज़िंदगी खुशियों से भर देंगे। अब हमें ही इस खुशियों को पूरा करना है। यह सोच करके वह हमेशा जो है अपने आप को संभालता था कि नहीं जाओ, तुम भले चली गई हो छोड़ करके बेटे को, लेकिन मैं बेटे को छोड़कर नहीं जा सकता है। मैं अब इसकी पूरी परवरिश करूँगा। मैं ही मम्मी हूँ, मैं ही पापा हूँ, मैं इसकी पूरी दुनिया हूँ। वह हमेशा जो है अपने बेटे से प्रेम करता था। यही सोच करके उसने दूसरी शादी नहीं की। अगर हम दूसरी शादी कर लेंगे तो पता नहीं किस तरह की औरत मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस पहले बेटे की देखभाल करेगी कि नहीं करेगी अच्छे से। बस यही सोच करके वह शादी नहीं करता है। बस इसी में वह अपने बेटे के साथ जीवन व्यतीत करता है। अब धीरे धीरे कुछ और समय बीता। अब इसको लगा कि अगर हम ज़्यादा समय अपने बेटे के साथ देंगे तो हम जो है पैसे नहीं कमा पाएंगे। अब हमें पैसे भी कमाना है, इसकी खुशियाँ पैसों से भरना है। लेकिन अब ये नहीं सोचा। अब यहीं पे इसके दिमाग जो है पैसे पे और जाने लगा। अब यार ज़्यादा समय ऑफिस में बिताने लगे। और जब इनको ज़्यादा समय ऑफिस में बिताने लगा मोहन, तब बच्चे की देखभाल के लिए एक आया या दाई की व्यवस्था कर दी। अब वो दाई बच्चे की देखभाल करते थे। अब एक नाम लिखा दिया, बच्चा स्कूल जाता था, स्कूल से आता था अपना घर पे खेलना कूदना रहता था। अब ये मोहन एकदम सुबह उठता था और ऑफिस चला जाता था। जब ये ऑफिस जाता था तो दाई के कुछ पैसे दे के जाता था। ये दाई बेटे को दे देना, बेटा अपना जो खाना पीना होगा, अपना बाजार से जो चीज़ें लेना होगा ले लेगा। या डेली अपने दाई को पैसे देकर जाते थे। चूँकि बेटा सोता रहता था, यह इतना काम में बिजी हो गया। आप इसमें पार्ट टाइम काम करने लगा। अब सुबह जाते थे मोहन और रात को कभी कभी 10 बजे 11 बजे आते थे और बेटा सो जाता था, सोया रहता था। बेटे से मतलब इसको कई साल ऐसे बीत गए, बेटे का मुंह भी नहीं देख पाया, सोता रहता था, दोनों में बातें नहीं हो पाई। अब यह सोचकर बेटा समझदार हो गया था, बेटा कुछ बड़ा हो गया था कि कब पिताजी आते हैं और कब पिताजी चले जाते हैं। हमारी मम्मी नहीं दिखती है कि हम पिताजी से पूछ लें हमारी मम्मी कब वापस आई। क्योंकि उस समय उनका बेटा छोटा था, उसे नहीं पता था कि मम्मी मर गई क्या होता है। वह सिर्फ यही पापा से पूछता था कि मम्मी कब आएंगी। पापा यही कहते थे बेटा मम्मी गई हैं ऊपर भगवान से मिलने, वो कुछ समय बाद आ जाएगी। तो बेटा यही सोचता, जब उठता और दुकान स्कूल से आता यही सोचता पापा हमसे मिल जाते तो मैं पापा से पूछता मम्मी कब आएगी। इतना दिन तो हो गया, मम्मी आई नहीं, हमें कौन प्रेम करेगा, हमें कौन प्यार करेगा, हमें कौन नहलाएगा, हमारे कपड़े कौन धुलेगा। ये सब सोच करके वह परेशान रहता था कि पापा से मैं कब मिल पाऊँगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। मोहन ऑफिस का पार्ट टाइम करता,
इस ऑफिस में काम करता, ऑफिस से आता, फिर घर पर भी काम करता, उसे कभी फुर्सत नहीं मिली। वह पैसा कमाना चाहता था, पैसे से अपने बेटे की खुशियाँ देना चाहता था, पैसों से उसे उसका जीवन सुखमय बनाना चाहता था, लेकिन वह भूल गया था शायद कि नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हमें अपने बेटे को समय भी देना चाहिए, उसके साथ समय बिताना चाहिए। यह कभी सोचा ही नहीं। अब इधर बेटा परेशान है कि पापा से हम मिल नहीं पाते, पापा के साथ हम कभी बैठ के खाना नहीं खा पाते, हम पापा के साथ कभी कहीं टूर पर घूमने भी नहीं गए, हमारे साथ पापा कहाँ है। यह भी ना तो मम्मी का प्यार मिल पाया और ना पापा का। एक दिन यही सोचकर आज हम पापा से मिलकर ही सोएंगे, वह सोता नहीं है, जगता रहता है। उसके पापा आते हैं, रात में आते हैं और उसके बाद कहते हैं, क्या बात है बेटा, आज आपने सोया नहीं? वह कहता है, नहीं पापा, नींद नहीं आई, मम्मी की बहुत याद आ रही है, मम्मी कब आएगी, प्लीज हमें बताइए। वह काम ऑफिस का ज़्यादा करके आया था, झिल्लाया हुआ था। वह कहते हैं, मोहन कहते हैं, जाओ तुम सो जाओ, मम्मी कब आएंगी हम बता देंगे। वह झल्ला कर डांट देता है, लेकिन बेटा नम्र शब्दों में फिर कहता है, पापा आप के पास कुछ समय है? कहते हैं, क्या करोगे? वह ऑफिस में अपने लैपटॉप में काम कर रहे थे, बिजी थे। कहते हैं, क्या करोगे, हमारा समय तुम। पापा प्लीज बताइए ना, क्या आपके पास कुछ समय है? आप 1 घंटे में कितना पैसा कमाते हैं? या बोलते हैं, बेटा मैं 1 घंटे में कितना पैसा कमाता हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम अपना काम बताओ, तुम्हें क्या काम है? फिर बेटा कहता है नम्र आदर से, पापा प्लीज बताइए ना, आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? वह लैपटॉप साइड में करके गुस्से में बोलते हैं, मैं 1 घंटे में 1000 रुपये कमाता हूँ, मैं 1 घंटे में 1000 रुपये कमाता हूँ। यह सुन करके वह बेटा वहाँ से उठता है, चला जाता है। यह सोचकर फिर मोहन अपने काम में लैपटॉप में बिजी हो जाता है। चलो गया, सोने चला गया, जाओ तुम सो जाओ, सोने वो चला गया, गुड नाइट बोला और चला गया। यह सोचकर मोहन बेटा गया सोने, अपने काम में फिर व्यस्त हो जाता है। धीरे धीरे कुछ देर तक यह मोहन काम करता है। काम करने के बाद उसी समय अचानक इसके दिमाग में एक विचार आता है, क्या हम बेटे को डांट दिए? कहीं बेटे को तो गुस्सा नहीं आ गई, इस गुस्से की वजह से नाराज होकर चला गया। यह सोचकर वह बेटे के कमरे में जाता है और देखता है बेटा अभी बैठा हुआ है, वो सोया नहीं है। बेटा जो है रो रहा है बैठकर। यह बेटे के पास बैठता है और कहता है, क्या बात है बेटा, आप नाराज हो गए? बेटा कहता है, नहीं पापा, हम नाराज नहीं हुए हैं। वह पापा की गोद में सर रखकर कहता है, नहीं पापा, हम नाराज नहीं हुए हैं, हम आपसे जो है बातें करना चाहते हैं, मम्मी कब आएंगी? फिर उसका यही शब्द। अब इनके पिता इस सोच में रोने लगते हैं। कहते हैं, बेटा मम्मी जल्द ही आ जाएंगी, हम कल उन्हें फ़ोन कर देंगे और मम्मी आ जाएंगी। फिर बेटा उठता है, वह पैसे तकिए के नीचे रखा है, गिन करके पापा को 1000 रुपये देता है। अब उसके पापा 1000 रुपये जो दिए थे, वह उसके पापा 500 रुपये जो दिए थे, 500 रुपये उसके पास पहले से था, जो उसके पापा जब वापस जाते थे दाई को देते थे, दाई से देती थी टॉफ़ी बिस्कुट खाने के लिए। वह टॉफ़ी बिस्कुट नहीं खाता था, वह अपने गुल्लक में पैसे इकट्ठा करता था। अब पापा को मिला करके पापा 500 से दिए थे और 500 रुपये इसके पास मिलाकर पापा को 1000 रुपये देता है और कहता है, पापा कल का एक समय आप क्या हमें दे सकते हैं? 1 घंटे का समय आप हमें कल दे सकते हैं? क्या आप मेरे साथ बैठ के खाना खा सकते हैं? क्या आप हमारे साथ बैठ के उस अपने कीमती समय से 1 घंटा देकर मेरे साथ कुछ मीठी बातें कर सकते हैं? क्या मेरे साथ कहीं टहलने जा सकते हैं? यह सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, क्यों नहीं बेटा। यह कहकर, अच्छा चलो सो जाओ, कल हम तुम्हें 1 घंटा देंगे। अब वो बेटा को सांत्वना देती है। अब बेटा खुश हो जाता है, हंसने लगता है और कहता है, थैंक यू पापा, गुड नाइट। वह यह कहकर सोने चला जाता है और इसके पिता बैठ के सोचने लगते हैं, यह हम क्या कह रहे हैं, यह हमारा बेटा हमसे क्या मांग रहा है,
क्या हम इसकी खुशियाँ फिर पैसों से तोलना चाहते हैं? यह सोच करके वह सुबह उठता है और अपने बेटे के साथ खाना खाता है, एंजॉय करता है। फिर दोनों देखता है कि मेरे बेटे कितना खुश है या हमारे साथ कितना खुश है, बात करने में, टहलने में, खेलने में। फिर यह बेटा अपने पिता से कहता है, पिताजी हमें पैसे नहीं चाहिए, हमारे लिए आप पैसे मत कमाइए। क्या आप मेरे लिए ही नहीं सारा पैसा कमा रहे हैं? आप मेरे लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। वह कहते हैं, हाँ बेटा, मैं आपको इतना पैसा कमा के आपके जीवन में रखना चाहता हूँ जिससे आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए। मैं इसीलिए रात दिन एक करता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि जैसे तुम्हें खुशियाँ दे सके। बेटा कहता है, पापा हमारी खुशी पैसों में नहीं है, आप हमें समय दीजिए। क्योंकि आप हमारे साथ खेलते हैं, टहलते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं, तो खुशी हमको ज़्यादा मिलती है। हम पैसे कमा लेंगे, आप हमें खुशियाँ दीजिए और अपना भी खुशियाँ लीजिए। आप अपने आराम से काम करिए और अपना भी आप एंजॉय करिए। बेटा कहता है, ठीक है बेटा। बाप कहता है, ठीक है बेटा, आज से हम तुम्हारे साथ ऐसे ही रहेंगे, एंजॉय करेंगे, खेलेंगे, तुम्हें पूरा समय देते हैं। फिर धीरे धीरे मोहन अपने बेटे को धीरे धीरे समय देने लगा और ऑफिस से जल्दी आने लगा। जो ओवर टाइम करता था, ओवर टाइम नहीं करता था। अब इस बेटे की खुशियाँ भी आ गई और मोहन भी अपने बेटे के साथ खुश रहने लगा। दोनों तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमारे जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है। हम अपने बेटे को अच्छे से संस्कार दें, अच्छे से शिक्षा दें, उसके साथ भी समय बिताएं, उसकी भावनाओं को भी समझें, वो क्या चाहता है, कैसे रहना चाहता है, उसे पूरा समय दीजिए। हमारा आपका यही कर्तव्य है। हम पैसे कमा के तो बहुत सारा रख देंगे, लेकिन हम बच्चे को समय नहीं देंगे, संस्कार नहीं देंगे, तो बच्चा गलत आदतों में पड़ जाएगा या उसका जीवन आगे चल के बर्बाद हो सकता है। ये पैसा किसी काम के नहीं आएगा। वह पता लगा दारू पीने लगे या उसका कुछ और नेचर हो जाए। इसलिए दोस्तों, हम आप इस पैसों के पीछे ना भागें, अपने परिवार को ध्यान दें, अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने बच्चों के साथ रहें। इससे हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वर्तमान में जिए, भूत भविष्य की चिंता ना करें। यही ये कहानी हमें सीख दे जाती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।